ये जानना चाहता हूँ कि सिर्फ हिंदू पार्टी है या मुस्लिम बाकी लोगों का भी इसमें आना है? मेरा क्लियरली है, एकजुट जम्मू एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू के डोगरों के हित की बात की है, और जम्मू के डोगरे जो है उसमें हर समुदाय के लोग आते हैं। सिर्फ एक हिंदू खाली हिंदू ही डोगरा नहीं है, मुस्लिम भाई भी हमारा डोगरा है, हमारा सिख भाई भी डोगरा है, सभी जो डोगरा हमारा है, हम डोगरों के हित की बात करेंगे और करते रहेंगे। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुस्लिम चेहरे कितने के नाम लेके? मुस्लिम चेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी जुड़ेंगे, आप देखेंगे एकजुट जम्मू से। दो चार नाम तो बताएं। अभी नाम मैंने कहा एग्जीक्यूटिव मेंबर बेहतर जानेंगे, क्योंकि मैं मोस्टली अपना टाइम जो है किश्तवाड़, अस्तवाल, डोडा डिस्ट्रिक्ट में देता हूँ। में कितने लोग आपके साथ मुस्लिम लोग जुड़े हुए, नाम लेके? मेरे साथ बहुत सारे चेहरे हैं, अब नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सिंपल सा लक्ष्य है कि मैं मेरे ग्रैंडफादर स्वर्गीय सेवाराम परिहार जी, जिन्होंने किश्तवाड़ के एजिटेशन में रोल प्ले किया, किश्तवाड़ जिसको हम डिस्ट्रिक्ट आज कहते हैं, उनकी बदौलत वो किश्तवाड़ को डिस्ट्रिक्ट मिला, जो डिग्री कॉलेज वहाँ पर उन्होंने दिया, उन्हीं के मार्ग पर मैंने चलना है। दायित्व और पोजीशनों का मैं भूखा नहीं हूँ। जहाँ मेरे समाज के लिए मुझे काम करना होगा मैं करता रहूँगा, फिर वो मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम करूँ, एज अ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करूँ, या एज अ किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करूँ। बाकी जो सुनील जी के साथ मेरी एक मीट थी, वो एक कर्टसी मीट थी, कप ऑफ टी हमने पी साथ में, तो एक पर्सनल रिलेशन के तौर पर हमारी मुलाकात हुई। जी, लोग अगर चाहेंगे कि आप भाजपा का दामन थामे तो आप एकजुट जम्मू को इग्नोर करके भाजपा में चला जाना बेहतर समझेंगे? नहीं, देखिए, एकजुट जम्मू मैंने आपको पहले से कहा, पॉलिटिकली पार्टी जो है 2 महीने 3 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई है। एंड व्हेन आई एम द पार्ट ऑफ द एकजुट जम्मू, आई वाज द पार्ट व्हेन एकजुट जम्मू वाज एन ऑर्गेनाइजेशन, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे स्टार्ट हुई थी। तो पॉलिटिकल पार्टी का सेटअप तो बाद में हुआ। अब अन्ना हज़ारे मूवमेंट चली, उसमें बहुत से चेहरे थे, कुमार विश्वास जैसे चेहरे थे, तो ज़रूरी नहीं है कि आज वो सारे चेहरे आम आदमी पार्टी के साथ आपको दिख रहे हैं। कुछ चेहरे आपको भाजपा में दिखे, कुछ चेहरे आपको कांग्रेस में दिखे, कुछ चेहरे सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये कहना बहुत जल्द होगा कि मैं भाजपा का दामन थामूंगा या एकजुट जम्मू के साथ रहूंगा, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हमेशा। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से स्पर्श परिहार, जो कि एकजुट जम्मू युवा नेता हैं, और बातचीत करेंगे इनसे। कुछ मुद्दे हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। बड़ा शुक्रिया सर आपका। परिहार भाई, क्या कुछ दिक्कतें परेशानियां कह तो ये रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, हालांकि कुछ एरियाज़ हैं जहां पे अभी भी डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, तो किन एरियाज़ को आप गिनवाना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली अभी कुछ रोज़ पहले मैं कल ही देख रहा था, हमारे जो अपोजिशन यूथ कांग्रेस का लीडर है वो मचेल रोड की बात कर रहे थे, और कहीं ना कहीं मचेल की जो माता की यात्रा है, मचेल माता की यात्रा का कुछ ही रोज़ में जो है आरंभ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि वहाँ की लिए क्या बंदोबस्त रखना पड़ेगा, क्या फैसिलिटीज़ रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि अगर इतनी लाखों के हिसाब से तादाद में उस यात्रा आती है, और अगर लाखों के हिसाब से यात्री आए और वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं हो, वहाँ की रोड प्रॉपर ना हो, वहाँ की धर्मशालाएँ मेंटेन नहीं हो, कुछ ना हो, तो फिर हम एक तरफा डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो फिर डेवलपमेंट कहाँ से दिखेगी? कुछ रोज़ पहले बड़े सालों से माता सरथल देवी कुल देवी का स्थान है, बहुत वक्त से हमने आवाज़ उठाई, हमने लेटर भी एलजी महोदय के नाम एक डेलीगेशन भी लिखी, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी लिखा, डीसी के पास भी लिखा, कुछ ठेकेदारों को वो मिला भी काम, लेकिन वो काम आधा रह जाता है। कुछ रोज़ पहले वहाँ ढोल भी बजा कि ब्लैक टॉपिंग होने वाली है, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि एक पवित्र स्थल जहाँ पर लोगों की कुल देवी है, बहुत ज़्यादा मान्यता है, उसके बाद भी माता सरथल की जो रोड है उसका अभी तक जो है ना ब्लैक टॉपिंग हुई है, और पूरी रोड 2 किलोमीटर के ब्लैक टॉपिंग करने को रोड बनाना नहीं कहते। तो कहीं ना कहीं वहाँ के पूर्व विधायक से भी मैं विनती करूँगा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी विनती करूँगा, और उन सभी अपोजिशन के लीडरों से मैं विनती करूँगा कि इस माता के पवित्र स्थल पर जो है सियासत ना बनाई जाए, सियासत ना खेली जाए, बल्कि वहाँ की रोड को बहुत जल्द ही जल्द इम्प्रूव किया जाए। और जिन ठेकेदारों को जो वो ठेका मिला था, जिस कंपनी को वो ठेका मिला था, उनको देखना चाहिए कि उन्होंने वो काम पास हुआ, बिल पास हुए, नहीं हुए, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जी, फिर अगर बात करें हम, जिस तरह से उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जैसे डिलिमिटेशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है, इलेक्शंस के कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी साल में हो सकता है हो जाएं, अनाउंस हो जाएं, कैसे देखते हैं, कितना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो ये ब्यूरोक्रेसी का दौर है, ये जो बाबूशाही का दौर है, कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, और कहीं ना कहीं अब सेंटर को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है जम्मू कश्मीर में एक सरकार का सेटअप होना चाहिए, क्योंकि क्या है, ब्यूरोक्रेसी के दौर में हर एक जो आम आदमी है वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ है। आप देख लो, पंजाब में इलेक्शन हो गए, इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट जुलाई में से फ्री हो गई, दिल्ली में आप देख लो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हमारे जम्मू कश्मीर की ओर देखा जाता है, यहाँ तो स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं।
आप पहले, अभी मैं किश्तवाड़ की बात करता हूँ, पावर प्रोजेक्ट हब है हमारा, यहाँ से देखो कोल थर्मल पावर प्लांट, कोल का काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट पावर प्रोजेक्टों का हब, हमारे डिस्ट्रिक्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर हम बाकी राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी को दे रहे हैं, और उसके बाद जब हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, हमें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती। हम कहते हैं फ्री यूनिट की बात मत करो, जहाँ की फ्री यूनिट मिलना चाहिए। अगर पंजाब के पूरे स्टेट को 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलता है, तो किश्तवाड़ में जहाँ पावर प्रोजेक्ट हब है जो अलग राज्यों को इलेक्ट्रिसिटी देता है, वहाँ के लोगों को फ्री यूनिट्स क्यों नहीं, वहाँ के लोगों को प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, एलजी महोदय की जो सरकार है, इस सरकार को सोचना पड़ेगा कि जल्द से जल्द जो है कुछ ऐसे फैसले लाए जो जम्मू के डोगरों के, जो हमारे किश्तवाड़ के लोगों के हित में आए, वरना वही 70 साल से चला आ रहा डिस्क्रिमिनेशन पहले भी जम्मू के लोगों ने सहा, आज भी सह रहे, बदलाव ग्राउंड पर कुछ नहीं है। डिलिमिटेशन रिपोर्ट आई है, जल्द से जल्द अब इलेक्शन करवाना चाहिए, क्योंकि लोगों को एक सरकार के सेटअप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी, स्पर्श, अगर हम बात करें एकजुट जम्मू की, कहाँ पे देखते हैं आप एकजुट जम्मू को? देखिए, एकजुट जम्मू ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ था जिसने जम्मू के डोगरों के हित की बात की। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जम्मू के डोगरों का जो अस्तित्व मिटाने की कोशिश थी, उस अस्तित्व को वापस से लाने की कोशिश थी। एकजुट जम्मू ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा से चाहा कि जो 70 साल से चला आ रहा डिस्क्रिमिनेशन है, जो यहाँ के एनएचएम के, अभी आपने देखा होगा कुछ रोज़ पहले, 2 दिन पहले लाठीचार्ज हुआ, तो हमारे बच्चे क्या चाहते हैं? एक एजुकेशन अच्छी चाहते हैं, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं, दुखती नब्ज़ है रोज़गार। अगर बच्चा पढ़ाई करता है, मास्टर्स की डिग्री लेता है, पीएचडी स्कॉलर बनता है, क्यों? ताकि वो एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ले पाए। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है, यहाँ फॉरेस्ट गार्ड की भी पोस्टें नहीं आ रही। यहाँ अब अभी ये कुछ रोज़ पहले अभी ये VLW और ये आ रही है, लेकिन तादाद तो बहुत है ना। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जा रहा है जम्मू कश्मीर का, तो कहाँ है वो हाईएस्ट पैकेज, कहाँ है वो अच्छे दिन, कहाँ है वो 370 के बाद एक नया जम्मू कश्मीर, सुनहरा जम्मू कश्मीर? तो वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का युवा जो है नए जम्मू कश्मीर को तलाश रहा है। जी, पहले जिस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जब उभरी थी जम्मू, एकजुट जम्मू उभरी थी, उसके बाद में जब पॉलिटिकल पार्टी जो बनाई गई और पॉलिटिक्स जो की जाती है, वो एंटी मुस्लिम्स जो बातें की जाती हैं, ज़मीन जिहाद ले लो या लव जिहाद ले लो या बाकी सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं ज़्यादातर, और आपकी पार्टी में जो है ना मुस्लिम चेहरा कोई नहीं दिखता। क्या कोई मुस्लिम चेहरा है आपकी पार्टी देखिए, में? मैंने एकजुट जम्मू ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का जो मेरा मोटिव था, मैं इसको पॉलिटिकल सेटअप के तौर पे मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया था। एकजुट जम्मू ऑर्गेनाइजेशन को मैंने जम्मू के डोगरों के हित के तौर पर बात करी थी। रही बात जो आप ये लैंड जिहाद की बात करें, देखिए रोशनी स्कैम एक्ट को एक्सपोज करने में कहीं ना कहीं अंकुर शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस्लामाइजेशन जो आप बात कर रहे हैं उसके खिलाफ कोई पार्टी होगी। हम एकजुट जम्मू ने उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई है जिन्होंने यहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश है। मुझे नहीं लगता कि एकजुट जम्मू किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के खिलाफ है। हम डोगरों की बात करते हैं और डोगरों में सिख, ईसाई, मुस्लिम, हमारे भाई, हमारे हिंदू भाई सारे आते हैं। तो जम्मू के डोगरों के हित की बात है। 70 साल से जो जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है, हम उसकी बात करते हैं। मुझे नहीं लगता हम किसी समुदाय के खिलाफ या एकजुट जम्मू के लोग किसी समुदाय के खिलाफ होंगे। कुछ गतिविधियाँ जिन्होंने कश्मीर में, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे शरारती तत्व जो माहौल को ख़राब करते हैं, हम उन लोगों के खिलाफ है। जी, एकजुट जम्मू में कितने मुस्लिम चेहरे हैं आपके पास? अभी देखिए, ये सवाल जो है ये एकजुट जम्मू के आप एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और ये एकजुट जम्मू के चेयरमैन से आप पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। आप भी बड़े समय से, पिछले काफ़ी समय से मैं आपको देख रहा हूँ, आप एकजुट जम्मू के साथ जुड़े हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी है, कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारे साथ काफ़ी सारे मुस्लिम चेहरे हैं। मेरे बड़े मुस्लिम भाई जो है डोडा से मेरे साथ है, किश्तवाड़ से मेरे भाई मेरे साथ है। आप देखिए, नाम लेना मैं नहीं समझता, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है। स्पर्श परिहार एक युवा नेता, अगर उसका नाम लिया जा सकता है तो उन लोगों का भी नाम लिया जा सकता है। देखिए, कुछ लोग हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत मदद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है टू अपलिफ्ट दी जम्मू डिवीज़न। हमने अपलिफ्ट जम्मू डिवीज़न करने की बात की, हमने किसी समुदाय के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं चलाई। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, मैं जानना चाहता हूँ, हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सिर्फ हिंदू पार्टी है या मुस्लिम बाकी लोगों का भी इसमें आना है? मेरा क्लियरली है, एकजुट जम्मू एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू के डोगरों के हित की बात की है, और जम्मू के डोगरे जो है उसमें हर समुदाय के लोग आते हैं। सिर्फ एक हिंदू खाली हिंदू ही डोगरा नहीं है,
मुस्लिम भाई भी हमारा डोगरा है, हमारा सिख भाई भी डोगरा है, सभी जो डोगरा हमारा है, हम डोगरों के हित की बात करेंगे और करते रहेंगे। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुस्लिम चेहरे कितने के नाम लेके मुस्लिम चेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी जुड़ेंगे, आप देखेंगे एकजुट जम्मू से दो चार नाम तो बताएं। अभी नाम मैंने कहा एग्जीक्यूटिव मेंबर बेहतर जानेंगे, क्योंकि मैं मोस्टली अपना टाइम जो है किश्तवाड़, अरस्तवल, डोडा डिस्ट्रिक्ट में देता हूँ। कितने लोग आपके साथ मुस्लिम लोग जुड़े हुए, नाम लेके? मेरे साथ बहुत सारे चेहरे हैं, अब नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उन्होंने मेरे साथ काम किया है। सर पॉलिटिकल पार्टी जस्ट रजिस्टर्ड हुई। मैं भी जब एकजुट जम्मू के साथ आया था तब एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आया था, तब पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, तब ये ऑर्गेनाइजेशन थी और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डोगरों के हित की बात की थी। मैं जाता एनसी के साथ भी जा ऑर्गेनाइजेशन में खुश थे? ऑर्गेनाइजेशन में खुश थे? बिल्कुल, मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ खुश था। अभी जब पॉलिटिकल सेटअप हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि हम पॉलिटिकली पार्टी को हम एज अ पॉलिटिक्स करें, हम ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करेंगे। मैं चौधरी लाल सिंह जी के साथ जुड़ा रहा, डोगरा संगठन स्वाभिमान के साथ, क्योंकि डोगरों के हित की बात हुई। पार्टी क्या होता है, पॉलिटिक्स आगे क्या होता है, सियासत का रंग कैसे बदलता है आगे, वो आगे की बात है। एज अ ऑर्गेनाइजेशन मैं आज भी एकजुट जम्मू का पार्ट हूँ। जम्मू के डोगरों हित की जहाँ भी बात होगी, फिर चाहे हर्षदेव सिंह हो, चाहे हमारे बलवंत सिंह मनकोटिया जी हो, चाहे चौधरी लाल सिंह जी हो, एनीवन, कोई भी लीडर अगर जम्मू की बात करता है हम उसके साथ हैं जी। मतलब उनके साथ में जुड़ जाएंगे? जो शख्स डोगरों की बात करता है, जो शख्स जम्मू डिवीज़न की बात करता है, जो शख्स जम्मू के युवाओं की बात करता है, क्या उस लीडर के साथ जुड़ना गलत है? जम्मू की बात, भाजपा वाले जम्मू की बात करें, हम भाजपा के साथ हैं, लेकिन बात है सिर्फ जम्मू डिवीज़न की बात हो, हमारे युवाओं की बात हो, हमारे साथ जो 70 सालों से चला आ रहा डिस्क्रिमिनेशन है उसकी बात हो, और जो हमारी डेवलपमेंट के मुद्दे हैं उनकी बात हो, हेल्थ फैसिलिटी की बात हो। भाजपा कामयाब हुई है जम्मू कश्मीर के साथ न्याय करने में, जिस तरह से वादे किए गए थे, जिस तरह के सपने दिखाए गए थे? देखिए, 370 के बाद जो चेंजेस की बात मैं अभी कर रहा हूँ आपको, मैंने कहा कि चेंजेस ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रहे। जो एक तरफा हम बात कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट पैकेज की, नए जम्मू कश्मीर की, तो कहीं ना कहीं अभी वो नज़र नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि शायद आने वाले वक्त पर जब एक पॉलिटिकल सेटअप होगा तो मे भी शायद कुछ बदलाव होगा। वही एक अपील हमारी एलजी महोदय से भी है और सेंटर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द जो है अब एक सरकार का सेटअप होना ज़रूरी है। सरकार किसी भी पार्टी की आई, या एकजुट जम्मू की आई, या भाजपा की आई? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ जो जम्मू के हित की बात करें, और जम्मू की पॉलिटिकल पार्टियां तो हित की बात करती हैं। नहीं, देखिए कहाँ करती है। आपने इतने कौन सी पार्टी है जो नहीं करती है? इतने साल एनसी कांग्रेस को दे दिए, इतने साल पीडीपी को दे दिए, क्या किया एनसी पीडीपी? अब किसको देना चाहिए? या भाजपा पीडीपी की सरकार रही पिछले बार, अब किसको देना चाहिए? तो कहीं ना कहीं नए चेहरे हैं, नए विकल्प है, नए विकल्पों को, एकजुट जम्मू एक नया विकल्प है। एकजुट जम्मू के साथ लोग जुड़े, एकजुट जम्मू को आगे लाए, और बतेरे बहुत सारे विकल्प है, कुछ इंडिपेंडेंट चेहरे। मैं कहता हूँ एनीवन, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ। अगर आप आज भी मुझे कहोगे कि मैं पॉलिटिकल सेटअप की बात करता हूँ, मैं पॉलिटिक्स की बात बाद में करता हूँ, मैं पहले जम्मू की बात करता हूँ, मैं जम्मू के डोगरों की बात करता हूँ। तो ऐसा लीडर जो जम्मू के डोगरों की बात करे, जम्मू डिवीज़न की बात करे, उनके साथ लोगों को बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और एकजुट जम्मू ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहले दिन से जो है जम्मू के हित की बात की है, चाहे फिर वो NHM के एम्प्लॉय है, चाहे वो PHE के डेली वेजर है। एकजुट जम्मू ने हमेशा से आवाज़ उठाई है डेली वेजर्स की भी, NHM के एम्प्लॉयज़ की भी, और यहाँ के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट पैकेज दिलाने की। तो लोग क्यों नहीं भरोसा जता रहे हैं? अगर DDC इलेक्शंस हुए, कैंडिडेट्स खड़े किए, एकजुट जम्मू के बैनर के तले लोगों ने इलेक्शंस लड़े, लेकिन औंधे मुँह गिरे, ज़मानतें ज़ब्त हुई, ऐसा क्यों? देखिए, चीज़ें क्या होता है, एक आंदोलन होता है। अभी दिल्ली में अन्ना हज़ारे आंदोलन हुआ था एक रोज़। अन्ना हज़ारे आंदोलन होने के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में सेटअप करेगी। दिल्ली के बाद पंजाब, और पंजाब में भी किस तरह से आम आदमी पार्टी ने सेटअप किया है वो पूरे हिंदुस्तान के सामने, और अब मणिपुर, गोवा, और अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी का सेटअप हुआ। तो हर एक चीज़ को एक मूवमेंट बनता है, मूवमेंट के बाद जो है चीज़ें बदलती है। तो कहीं ना कहीं एकजुट जम्मू की ऑर्गेनाइजेशन ने एक शुरुआत की है जम्मू डिवीज़न की अपलिफ्टमेंट की, और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त पर जो है कुछ मूवमेंटें बनेंगी, कुछ चीज़ों में बदलाव आएगा, और जम्मू के लोग जो है बखूबी चीज़ों को समझ चुके हैं। आप BSF CSF एस्पिरेंट से सवाल करो, आप NHM के स्टूडेंट से सवाल करो, आप PHE डेली वेजर से सवाल करो, या आप आम जनता से सवाल करो, कहीं ना कहीं लोग अब बदलाव की बात करते हैं। स्पर्श, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, दिल पे हाथ रख करके सच सच बताइएगा। एक पिक आपकी मैंने देखी है, एक वायरल हो रही है पिक, जिसमें सुनील शर्मा आपके घर पे आए हुए हैं, और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि आप भाजपा की ओर जा रहे हैं। कब जा रहे हैं भाजपा में? देखिए, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको एक क्लियर आंसर किया कि मेरा काम लोगों के लिए है, मेरा काम जम्मू के लोगों के लिए, मेरा काम डोगरा समाज के लिए। और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे लोगों ने चाहा कि मैं
कहीं और जाकर काम करूं, या मेरा कोई दायित्व या ओहदों के लिए काम नहीं है, मैं किसी दायित्व या ओहदे की पोजीशन नहीं चाहता हूं। मेरा एक सिंपल सा लक्ष्य है कि मैं मेरे ग्रैंडफादर स्वर्गीय सेवाराम परिहार जी, जिन्होंने किश्तवाड़ के एजिटेशन में रोल प्ले किया, किश्तवाड़ जिसको हम डिस्ट्रिक्ट आज कहते हैं, उनकी बदौलत वो किश्तवाड़ को डिस्ट्रिक्ट मिला, जो डिग्री कॉलेज वहाँ पर उन्होंने दिया, उन्हीं के मार्ग पर मैंने चलना है। दायित्व और पोजीशनों का मैं भूखा नहीं हूँ। जहाँ मेरे समाज के लिए मुझे काम करना होगा मैं करता रहूँगा, फिर वो मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम करूँ, एज अ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करूँ, या एज अ किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करूँ। बाकी जो सुनील जी के साथ मेरी एक मीट थी, वो एक कर्टसी मीट थी, कप ऑफ टी हमने पी साथ में, तो एक पर्सनल रिलेशन के तौर पर हमारी मुलाकात हुई। जी, मतलब लोग अगर चाहेंगे कि आप भाजपा का दामन थामे तो आप एकजुट जम्मू को इग्नोर करके भाजपा में चला जाना बेहतर समझेंगे? नहीं, देखिए, एकजुट जम्मू मैंने आपको पहले से कहा, पॉलिटिकली पार्टी जो है 2 महीने 3 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई है। एंड व्हेन आई एम द पार्ट ऑफ द एकजुट जम्मू, आई वाज द पार्ट व्हेन एकजुट जम्मू वाज एन ऑर्गेनाइजेशन, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे स्टार्ट हुई थी। तो पॉलिटिकल पार्टी का सेटअप तो बाद में हुआ। अब अन्ना हज़ारे मूवमेंट चली, उसमें बहुत से चेहरे थे, कुमार विश्वास जैसे चेहरे थे। तो ज़रूरी नहीं है कि आज वो सारे चेहरे आम आदमी पार्टी के साथ आपको दिख रहे। कुछ चेहरे आपको भाजपा में दिखे, कुछ चेहरे आपको कांग्रेस में दिखे, कुछ चेहरे सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे। तो ये कहना बहुत जल्द होगा कि मैं भाजपा का दामन थामूंगा या एकजुट जम्मू के साथ रहूंगा। ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं हमेशा हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य है लोगों का काम, लोगों की भलाई। और आपके माध्यम से मैं फिर से एक दफ़ा जो है एलजी महोदय से अपील करूँगा, हमारे पूर्व विधायक से भी अपील करूँगा कि पाडर को पहाड़ी रिजर्वेशन, एसटी स्टेटस बहुत देर से डिमांड है। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो है पाडर के लोगों को एसटी स्टेटस मिले। दूसरी, माता मचेल के जो फैसिलिटीज़ देनी है, जो यात्रा आरंभ होने वाली है, उसको प्रॉपर दिया जाए। तीसरा, माता सरथल देवी की कुल देवी जो हमारी है, वहाँ की रोड कई सालों से मसले में अटकी है। कभी इंद्रवाल और किश्तवाड़ के मसले में वो फंसकर, उसको सियासत ना किया जाए, जल्द से जल्द वहाँ की ब्लैक टॉपिंग हो, रोड को स्मूथ किया जाए, और जो भी ठेकेदार उसमें नेक्सस में थे उन पर स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए। जी, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बड़ा शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ स्पर्श परिहार जी, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से एकजुट जम्मू युवा नेता। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।